हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है राजसूय यज्ञ की तैयारी। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 49। हे गोविंद, आपकी कृपा की छाया हमें न मिली होती तो आज यह जीवन ही नहीं होता। हमारे पुत्र के ऊपर जो करुणा दृष्टि कर रखी है, आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप मेरे कृष्ण हैं, आप मेरे भाई वासुदेव के पुत्र हैं, इसलिए आप वासुदेव कहलाते हैं। आप समस्त प्राणियों के दुखों के हरता हैं, इसलिए हरि हैं। आप मेरे गोविंद, आपके चरणों में कुंती का प्रणाम है, आप स्वीकार कीजिए। कुंती माता ने जब देखा कि उनके पुत्र जरासंध का वध करके आ गए हैं और यह सब श्री कृष्ण कृपा से ही संभव हुआ है, तो वह श्री कृष्ण चरणों में स्तुति करने लगी थी। भुआ, आगे बढ़कर श्री कृष्ण अपनी भुआ के गले लग गए। भुआ, आप कैसी बात कर रही हैं? इस दृश्य को देखकर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को तो प्रेमाश्रु बहने लगे थे। अच्छा, अब कुछ काम की बातें हो जाए। श्री कृष्ण ने जब सबको भाव में डूबे देखा तो बोले, द्रौपदी, क्या राजसूय यज्ञ की तैयारी नहीं करनी? आपको ही सब करना है। आपके प्रिय सखा को देखकर प्रेम से पगी द्रौपदी बोली, हाँ गोविंद, आप जैसा कहें यज्ञ का स्वरूप वैसा ही होगा। महाराज युधिष्ठिर बोले, तो सुनो, विश्व के सामान्य जितने राजा हैं सबको बुलाओ। श्री कृष्ण कुछ और सोचने में लग गए थे। सहदेव लेखनी ले आए थे और राजाओं के नामों की लिस्ट बनाने लगे थे। और सुनो, सहदेव, ऋषियों के बिना कैसे यज्ञ, इसलिए अब ऋषियों का नाम लिखो। सहदेव लिखने लगे थे और वह जो लिख रहे थे वह बता भी रहे थे श्री कृष्ण को व्यवस्था में कौन कौन रहेगा, क्योंकि सहस्त्र लोग आएंगे, उनका भोजन, उनका आवास। यह बात द्रौपदी ने कही थी। हाँ देखो, मुख्य बात तो द्रौपदी ने अब कही है, पर द्रौपदी आगंतुक सहस्त्रों में नहीं होंगे, लक्षों में होंगे। श्री कृष्ण गर्व से बोले थे, ऐतिहासिक होगा यह यज्ञ, इतिहास स्मरण करेगा इस यज्ञ को। कितने आनंदित होकर स्वयं श्री कृष्ण लगे थे इस राजसूय यज्ञ की व्यवस्था में। तो सेवक बहुत चाहिए, द्रौपदी बोली। हाँ, सेवक तो चाहिए, पर यज्ञ का कार्य तो परम पवित्र कार्य होता है, इसमें हम स्वयं करें तो। श्री कृष्ण इतना बोलकर द्रौपदी और पांडवों की ओर देखने लगे थे। कैसे, मैं समझी नहीं? द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा। जैसे भोजन बनाने की व्यवस्था तुम स्वयं देखो द्रौपदी, भोजन कराने की व्यवस्था भीमसेन। श्री कृष्ण सबको एक एक कार्य देने लगे थे। वाह गोविंद, भीम दादा को खिलाने की व्यवस्था में यह तो कोई 4 पूड़ी खाता हो तो उसे 8 खिला दे। अर्जुन ने भीम के कंधे में सहजता से हाथ रखते हुए कहा था। हाँ, श्री कृष्ण हंसे, खुलकर हंसे। अर्जुन जो खा सकता है वह खिला भी सकता है। अरे, मुख्य काम तो छूट ही गया। सहदेव, कोषाध्यक्ष किसे बनाया जाए? कोषाध्यक्ष वो क्यों? उसकी क्या आवश्यकता? अर्जुन ने कहा, क्यों? इतने राजा आएंगे तो क्या खाली हाथ जाएंगे? उपहार लाएंगे, उन उपहारों को रखना और दिए हुए राजाओं का नाम लिखना, यह कौन करेगा? श्री कृष्ण सोचने लगे, फिर बोले, दुर्योधन। हाँ, सहदेव, लिखो दुर्योधन का नाम, श्री कृष्ण ने कहा। पर अर्जुन ने सहदेव को रोक दिया, यह कहते हुए कि दुर्योधन हमारा शत्रु है। भीम ने श्री कृष्ण से कहा, कोषाध्यक्ष का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे कार्य को हम दुर्योधन को कैसे दें? महाराज, क्या दुर्योधन को राजसूय यज्ञ में नहीं बुलाओगे? गंभीर होकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा था। बुलाएंगे गोविंद, वो भाई है हमारे, युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया। अब सुनो भीम और अर्जुन, तुम भी सुनो। दुर्योधन आदि कौरव तुम्हारे भाई हैं, इसलिए यज्ञ उत्सव आदि में तुम्हें बुलाना ही पड़ेगा उन्हें। श्री कृष्ण ने भी कहा, बुलाएंगे, पर कोषाध्यक्ष? भीम ने पूछा। और दुर्योधन तो हमारी संपत्ति के पीछे पड़ा ही रहता है, फिर कोषाध्यक्ष बना देंगे तो हमें उपहार में मिलने वाली संपत्ति को वह इधर उधर कर देगा। अर्जुन ने यह बात कही थी, पर अर्जुन की बात पूरी हुई नहीं। उससे कोषाध्यक्ष नहीं बनाओगे तो
वो तुम्हारी संपत्ति को इधर-उधर कर सकता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर की ओर देखते हुए बोले थे, महाराज, कूटनीति यह कहती है कि राज्य में चोरी को अगर रोकना हो तो चोर को ही द्वारपाल बना दो, चोरी होगी नहीं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर द्रौपदी बहुत हंसी। मैंने गलत कहा क्या कृष्णा? नहीं, आपने सत्य कहा है, द्रौपदी बोली। आपकी ही बात होगी, आप आज्ञा करते जाएं, बस युधिष्ठिर महाराज ने कहा था। हाँ तो लिखो। कोषाध्यक्ष दुर्योधन सहदेव ने लिखा। तभी कुंती माता उठ गई। श्री कृष्ण समझ गए कि यह कुछ कहना चाह रही हैं। यह भी उठे और सबको बैठे रहने के लिए कहकर वो कक्ष में चले गए। गोविंद, इतना अद्भुत दिव्य यज्ञ हो रहा है, फिर इसमें क्या मेरे ज्येष्ठ पुत्र को कोई सेवा नहीं मिलेगी? कुंती माता ने श्री कृष्ण से यह बात कही। कौन सा ज्येष्ठ पुत्र भुआ? कर्ण, कुंती बोली। गदगद हो गए थे श्री कृष्ण। माता का अपना वात्सल्य भी तो होता है। कुछ भी हो, कर्ण आखिर था तो कुंती का प्रथम पुत्र। प्रथम वात्सल्य से कुंती का परिचय भी तो इसी ने कराया था। भुआ, अब चिंता ना करें, मैं देखता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण फिर पांडवों के मध्य में आकर बैठ गए थे। दान कौन देगा यज्ञ में, पूछा था महाराज युधिष्ठिर ने। कर्ण, श्री कृष्ण ने कहा। इस बात का विरोध तो स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने भी किया। लिखो तुम सहदेव कर्ण का नाम। सबकी बात को अनसुनी करते हुए श्री कृष्ण लिखवाए। पर कर्ण, अर्जुन कुछ बोलना चाह रहा था, पर श्री कृष्ण ने कहा, उसके हाथों में ऐसी रेखा है, वह जितना दान देगा दुगना फिर आ जाएगा। मैं तुम लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं माननी है तो बोलो। सबने कहा, आप जो कहेंगे हमें स्वीकार है। सहदेव लिखो कर्ण का नाम, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने अपनी तरफ से कहा। कुंती माता की ओर श्री कृष्ण ने देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। अब अंतिम कार्य, इस कार्य को कौन करेगा? श्री कृष्ण ने कहा, कार्य तो बताओ, पांडवों ने पूछा था। अतिथि जो आए उनके चरण धोने और उन चरणों को पोंछना। सब एक दूसरे को देखने लगे थे। इस कार्य को कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ। श्री कृष्ण उठे और हाथ जोड़कर महाराज युधिष्ठिर से बोले, आप अगर कहें तो यह सेवा मैं लेने को तैयार हूँ। सब स्तब्ध रह गए थे। आप ऐसा छोटा कार्य करेंगे? भीम बोला था, भीम दादा, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, बस आवश्यकता है अपने भीतर के हीनता को निकालने की। जिसके अंदर आत्महीनता है उसी के लिए कार्य छोटा या बड़ा होता है, पर जो समस्त हीनताओं से मुक्त है उसके लिए हर कार्य सेवा है, और कोई सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती। समस्त पांडवों ने श्री कृष्ण चरणों में प्रणाम किया था। ईश्वर तत्व ऐसे ही किसी में नहीं उतरता। जो समस्त आत्महीनताओं से मुक्त है उसी में इसका प्राकट्य होता है। यह नई परिभाषा ईश्वर तत्व की द्रौपदी ने दी थी। श्री कृष्ण बस मुस्कुराए थे द्रौपदी को देखकर। ओहो, अतिथियों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने पैर ही नहीं धोए, उनके खाए हुए जूठे पत्तल भी उठाए। तात द्रौपदी ने यह भी ठीक ही कहा। समस्त हीनताओं से श्री कृष्ण मुक्त है, इसलिए पूर्ण ईश्वर तत्व इनमें है। उद्धव ने विदुर जी से कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।